भाई और बहन के रिश्तों में कैसे हम वो रिश्ते को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, उन रिश्तों में ज़्यादा मिठास कैसे ला सकते हैं। जैसे कि हम हर बार कहते हैं कि जानबूझकर जब तक हम लोग हमारे रिश्ते को बेहतर करने की कोशिश नहीं करते, अनजाने में हमारे रिश्ते खराब होना शुरू होते हैं, बिगड़ना शुरू होते हैं। इसलिए हमारे रिश्तों को हमें जानबूझकर बेहतर बनाने की कोशिश करना है, और ये कोशिश में हम लोग लगे हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं भाई और बहन के रिश्ते के बारे में। दोस्तों, मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, जो भी भाई जो भी बहन ये वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा अपना बचपन याद करो, जब आप दोनों में से जो पहले घर में आया, जो घर में पहले पैदा हुआ, फिर वो भाई हो सकता है या फिर बहन हो सकती है। उसके बाद में आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो माता पिता हैं, उन्होंने सोचा कि एक बच्चा भी है, चलो इसके साथ में कोई चाहिए, इसको कोई साथी चाहिए। देखो, बात को समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और फिर जब दूसरे का जन्म हुआ, दूसरा फिर वो भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, उसका जन्म हुआ तो वो एक दूसरे के साथी बने, और ये साथी बनकर ये भाई बहन का रिश्ता शुरू हुआ। हम जो ये फेसबुक लाइव सीरीज कर रहे हैं, इसमें हम लोग ये भाई बहन के रिश्तों को बहुत अच्छे से टटोलने वाले हैं, बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। और ये सीरीज आपने देखने के बाद आपके भाई बहन के रिश्ते में पैदाइश से लेकर, बचपन से लेकर तो आखिरी वक्त तक, बुढ़ापे तक, आखिरी वक्त तक आपका रिश्ता ये बेहतर बना रहेगा। ऐसे टिप्स, ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसे एक्टिविटीज इस फेसबुक लाइव सीरीज में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज है आप सबके लिए। देखिए, बहुत बार इस तरीके से काउंसलिंग के लिए केसेस हमारे सामने आते हैं कि जो रिश्ता बचपन से एक खून का रिश्ता, भाई बहन का खून का रिश्ता बनकर शुरू हुआ, लेकिन कुछ सालों बाद, जवानी के बाद, दोनों की शादियां हो जाने के बाद ये दोनों का खून का रिश्ता खूनी रिश्ता बन जाता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये खून का रिश्ता खूनी रिश्ता बन जाता है। क्यों होता है ऐसा? अगर हमारे रिश्ते में, हमारे भाई बहन के रिश्ते में अगर ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेना होगा, उसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि अभी हम बोल रहे हैं कि थोड़ा बचपन की यादें, थोड़ा बचपन के बारे में सोचो, तो आपका जो भाई है, आपकी जो बहन है, आपका जो रिश्ता दोनों का शुरू हुआ, वो रिश्ता डायरेक्टली भाई बहन बोलकर नहीं, तो एक साथी बोलकर शुरू हुआ, एक साथ देने वाला, एक साथी बनकर। यस, मैं उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे हो। जैसे हम बोलते हैं ना, ट्रेन है, ट्रेन, तो ट्रेन में तो इंजन होता है, अलग अलग डिब्बे होते हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन उसको हम ये नहीं बोलते कि ये कंपार्टमेंट है, ये तो हम बोलते हैं ये ट्रेन है। वैसे ही भाई बहन का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता जो होता है ना, वो ऐसे अलग अलग कंपार्टमेंट से बना हुआ होता है। जैसे पहला वाला कंपार्टमेंट है ये साथी वाला, ये एक दूसरे के साथी होते हैं। कैसे साथी?
जब बचपन में देखिए आपके मम्मी पापा, आपके माँ बाप जब आप पर गुस्सा हुए होंगे, अगर आप भाई हैं तो आपको मम्मी पापा के गुस्से से या पिटाई से बचाने के लिए बहन बीच में आई होगी, या फिर कभी मम्मी आपकी बहन को कुछ सजा दे रही है, कुछ पिटाई करने वाली है, कुछ बातें सुनाने वाली है, तो भाई बीच में आया होगा। यस और नो? स्कूल में पिकनिक है या कोई फंक्शन है, वो फंक्शन के लिए जाना है, वो पिकनिक के लिए जाना है, तो वो पिकनिक में जाने के लिए परमिशन अगर लेना है तो कौन लेगा? तो बहुत बार ऐसे हुआ है, याद करो, आपके भी अगर लाइफ में ऐसे हुआ है तो आप इस कमेंट बॉक्स में एस टाइप कर कर लिख सकते हैं। यस, अगर ऐसे हुआ है तो देखो, आपके पिकनिक का परमिशन लेने के लिए आपका भाई आगे आया होगा, आपकी बहन आगे आई होगी। ये हो गया साथी। ये साथी बोलकर सफर शुरू हुआ, उसके साथ फिर वो दोस्त बने। भाई बहन, मैंने जैसे बताया कि भाई बहन नहीं, इसमें अलग अलग कंपार्टमेंट है। नंबर 1 इज साथी। नेक्स्ट वाला जैसे उम्र बढ़ती है वैसे आता है, फिर वो बनते हैं दोस्त। और दोस्त किसको कहते हैं? दो हस्तियां जब मिल जाती है तो उसे दोस्ती कहते हैं। दो हस्ती, अलग अलग हस्तियां हैं, लेकिन जब वो मिल जाती है, एक दूसरे के मन में, विचारों में क्या चल रहा है ये बोलने की जरूरत उन्हें नहीं पड़ती। सिर्फ एक दूसरे के आंखों में देखने से ही, एक दूसरे का चेहरा देखने से ही, एक दूसरे के बात करने के अंदाज से ही, एक दूसरे के बॉडी लैंग्वेज से ही वो भाई बहन एक दूसरे के दिल में क्या चल रहा है ये समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भाई बहन है, पहले साथी, फिर दोस्त बने, और फिर जैसी उम्र बढ़ती है, देखिए ये जो बचपन का वक्त हमने एक साथ बिताया है, भाई बहनों ने जब एक साथ ये बिताते हैं तो हर चीज में शेयरिंग होता है, लड़ाई भी होती है, फिर दोस्ती होती है, कट्टी होती है, फिर बट्टी होती है, कट्टी होती है, फिर बट्टी होती है। ये कट्टी और बट्टी वाला खेल थोड़ा याद करो दोस्तों, तो आप भी बोलेंगे क्या वो दिन थे। और भाई और बहन के रिश्ते में एक बात याद रखना, भाई और बहन के रिश्तों में बचपन में भाई बहन लड़ते थे, झगड़ते थे, रोते थे, लेकिन नाराज नहीं होते थे, एक दूसरे से खामोश नहीं होते थे, एक दूसरे से चुप्पी नहीं करते थे, रो लेते थे, झगड़ लेते थे, लेकिन नाराज नहीं होते थे। लेकिन जैसी उम्र बढ़ते जाती है कुछ बदलाव हमारे में आते हैं। हम रोते नहीं हैं, लड़ते झगड़ते नहीं हैं, लेकिन चुप हो जाते हैं। उसकी भी बात हमारे सीरीज में कल और परसों हम लोग डिटेल में करने ही वाले हैं। ये भाई बहन का रिश्ता हम समझने की थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तौर पर हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, साथी हो गया, दोस्त बन गए। अभी जब ये भाई और बहन बड़े होते हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनिक स्तर पर जब ये बड़े होते हैं, तो एक बात अभी जो मैं बोल रहा हूं वो याद रखना मेरे दोस्तों, बहन अपने भाई में अपने पिता को ढूंढती है, और हर एक भाई अपने बहन में अपनी मां को ढूंढता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, हर एक बहन अपने भाई के अंदर अपने पिता को देखना चाहती है, ढूंढना चाहती है, और हर एक भाई अपने बहन के अंदर अपनी मां को टटोलता है, अपनी मां को ढूंढता है, अपनी मां को पाता है।
ये रिश्ता ऐसे आगे बढ़ते 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 आता है और एक दौर ऐसा आता है जब भाई की भी शादी हो जाती है, बहन की भी शादी हो जाती है। उसके बाद ये भाई बहन वाला जो रिश्ता, जो साथी दोस्त बनकर माँ बाप तक का आया था, अब वो रिश्ते में बहुत से बदलाव होने लगते हैं। एक बात याद रखना, बचपन से लेकर भाई और बहन ये दोनों की शादियां होने तक ये रिश्तों में जो चीज इन दोनों को जोड़ी रहती है उसे कहते हैं प्यार। भाई और बहन को प्यार एक दूसरे से जोड़े रखता है, फिर वो साथी हो, फिर वो दोस्त हो, या एक दूसरे में माता पिता ढूंढने की कोशिश हो। प्यार ऐसी चीज है जो इन दोनों को एक साथ जोड़ी रखती है। लेकिन शादी के बाद जो कुछ घटित होता है, बहुत महत्वपूर्ण बात समझने हम लोग जा रहे हैं। प्लीज समझने की कोशिश करना। दोनों की जब शादियां हो जाती हैं तो भाई का और बहन का रिश्ता पहले जैसे नहीं रह पाता। वो साथी वो नहीं रह पाते। बहुत बार ये काउंसलिंग में हमने देखा है, सामने केसेस फेस किए हैं। वैसे वो दोस्त नहीं रह पाते। क्यों? इसका रीजन अगर हम लोग किसी को पूछे तो बोलते हैं, बहन बोलती है कि अभी भाई भाई नहीं रहा। भाई के दुनिया में, भाई के जीवन में तो अभी भाभी आ गई है, तो भाई तो अभी पहले जैसा नहीं रहा। और भाई को पूछे तो भाई बोलता है मेरी बहन की अभी शादी हो गई, अभी मेरी बहन पहले जैसी नहीं रही। अभी तो वो हमेशा मेरे बीवी के बारे में, मेरे घर के बारे में, मेरे बच्चों के बारे में निगेटिव बोलती है, निगेटिव कहती है, मेरे माँ से निगेटिव बातें करती है, और मुझसे वो वैसा बर्ताव नहीं करती जैसा पहले करती थी। क्यों हुआ ये? इसमें एक मेन महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग समझना चाहेंगे, ये क्यों हुआ। याद रखना मेरे भाइयों और बहनों, भाई बहन का रिश्ता शादी तक प्यार से जुड़ा रहता है। लेकिन जब दोनों की शादियां हो जाती है, भाई की भी शादी हो गई, बहन की भी शादी हो गई, तो उसके बाद इन दोनों में भले ही प्यार न रहे, लेकिन इन दोनों में प्यार की जगह सम्मान ने लेना चाहिए। दोनों की शादियां होने के बाद इन दोनों के रिश्ते में प्यार नहीं होगा, साथी नहीं होंगे, दोस्त नहीं होंगे, चलेगा। आप लोग एक दूसरे के साथी नहीं हो, चलेगा। भाई बहनों, आपके शादी के बाद आप एक दूसरे के दोस्त नहीं हो, चलेगा। लेकिन आप एक दूसरे के सम्मान करने वाले बनना चाहिए। अगर शादी के बाद भी अगर आप आपके भाई में वही प्यार देखना चाहते हो, शादी के बाद आप आपके बहन में आपके प्रति वही प्यार देखना चाहते हो, आपके भाई बहन में जो दोस्ती थी वो दोस्ती को अनुभव करना चाहते हो, तो आपको एक ही उपाय है, और वो है अपने भाई की, अपने बहन का सम्मान करना। और सम्मान करना मतलब क्या? आप बोलेंगे ठीक है सर, हम समझ पा रहे हैं कि सम्मान करो, अरे लेकिन कैसे करें? तो एक ही उपाय, उसका आसान उपाय मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक ही सिंपल उपाय है, और वो है सम्मान करने का उपाय। इमोशनली कनेक्ट रहो और खुलकर बात करो, हर विषय पर खुलकर बात करो। आप समझ पा रहे हो? शादी के पहले तक का जो रिश्ता था भाई बहन का, प्यार से बंधा हुआ है। दोनों के शादियों के बाद ये रिश्ता सम्मान से बनता है। सम्मान ही नहीं है तो दिखावे वाला प्यार भाई बहन के रिश्ते में ज्यादा दिन नहीं चलेगा। बहुत ज्यादा दिन ये प्यार वाला रिश्ता नहीं चलेगा जब तक इसमें सम्मान न हो।
और सम्मान कैसे करना है भाई बहनों ने एक दूसरे का, तो देखो जब भी आप मिलो तब खुलकर बात करो, वो बचपन को याद करो। आपके मन में, बहन को मैं कहना चाहूंगा, बहना अगर तेरे मन में, आपके मन में भाई के बर्ताव के लेकर, भाई के बोलचाल के बारे में अगर कोई आपको शंका है, कुशंका है, तो डायरेक्टली खुलकर भाई से बात करो। ताने मत दो, बम्बार्डिंग मत करो, चुगली मत करो। आपके दोनों के रिश्तों को चलाने के लिए दूसरों का आधार मत लो, खुलकर बात करो। भाइयों से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, भाइयों अगर आपको लगता है कि आपके बहन के साथ आपका रिश्ता अच्छा होना चाहिए, तो आपके बहन का सम्मान करना सीखो। और सम्मान कैसे किया जाता है, कैसे होता है, तो जो कुछ उसके बारे में आपके मन में शंका, कुशंका, प्रशंसा जो भी कुछ है, वो खुलकर बताओ जब भी आप मिलो। या फिर बहन के घर पे जाकर आप मिल रहे हो, या बहन अपने मैके आ रही है यानी आपके वहां पर आ रही है, तो आप दोनों के रिश्ते में ना माता पिता आने चाहिए, आप दोनों के रिश्तों में ना एक दूसरे के स्पाउस, वो भी नहीं आना चाहिए। हाँ, आप दोनों का रिश्ता एक अलग रिश्ता है, साथी वाला, दोस्ती वाला, और अब बन गया है सम्मान वाला। जो रिश्तों में ये सम्मान नहीं रहता, वह रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, बचपन में खून का रिश्ता कहलाता है। लेकिन अगर ये सम्मान इस रिश्ते में अगर नहीं आए, तो बुढ़ापे तक, आखिरी वक्त तक भाई बहन का ये रिश्ता खून का रिश्ता नहीं, खूनी रिश्ता कहलाता है, खूनी रिश्ता बनता है। मेरे दोस्तों, इतने केसेस हमने इसके बारे में देखे हैं, भाई बहन एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? हाँ, एक दूसरे के स्पाउस, एक दूसरे के जो न्यू जनरेशन, आपके बच्चे, उनके वजह से झगड़े हैं। माँ बाप का देहांत होने के बाद प्रॉपर्टी के ऊपर से झमेले हैं, झगड़े हैं। अरे दोस्तों, पेंडेमिक के बाद हमने सब देख लिया ना, अभी क्या है दुनिया, कैसी जीनी चाहिए। देखिए, हमारे रिश्तों को थोड़ा झुककर उसको सुलझाने की कोशिश करो। जैसे बोलते हैं ना कि सूरज भी ढल जाता है चांद के लिए, तो ठीक है, आप सूरज हो, आपकी बहन, आपका भाई वो चांद हो सकता है, लेकिन थोड़ा झुक जाओ मेरे दोस्तों। और फिर ये रिश्ते का प्यार, ये रिश्ते की मिठास देखो। प्यार से शुरू होने वाला रिश्ता सम्मान तक लेकर आओ। और भाई बहनों देखो, फिर आपके दोनों का रिश्ता किस तरीके से, जब आप एक दूसरे से खुलकर हमेशा बात करोगे, एक दूसरे से जब आप इमोशनली कनेक्ट रहोगे, तो आपका रिश्ता और ज़्यादा बेहतर हो सकता है। हमारा जो भी सेशन होता है, वो डेली जो भी सीरीज होता है, वो 15 या 20 मिनट का हम लोग सेशन लेते हैं। हमारा वक्त तो यहाँ पर पूरा होने जा रहा है। आज हमने जो बात की, देखिए, भाई बहन का रिश्ता, साथी, दोस्त, माता पिता एक दूसरे में देखना, ये सीक्वेंस से आया। और शादी के बाद वो प्यार के जैसे, उसके बाद सम्मान से वो रिश्ता कैसे निभाना है, इसके बारे में हमने, इसके टेक्निक के बारे में बात की। ओके, चलिए, आज का ये सेशन आपने पूरा देखा, इसलिए हम आपका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। ये रिलेशन के बारे में, या कोई भी आपके मन में कोई भी रिलेशन के बारे में अगर कोई भी सवाल है, तो ज़रूर हमें चैट बॉक्स पर आप लिखिए। हम नेक्स्ट वाले सेशन में वो सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। यस, जुड़े रहिएगा द वर्ल्ड ऑफ हैप्पी रिलेशंस के साथ। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, और आज हम लोग रुकेंगे। धन्यवाद।